बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है आप सब की दुआ है बिल्कुल ठीक हो। और अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में आज ना हस्बैंड लेके आ गए थे बाहर से नान, और उनके लिए मैंने एक अंडा बॉईल किया था और एक फ्राई। और आज मैंने अपने नए कप ये निकाले हैं जो कि मैं कुछ दिन पहले लेके आई थी। ये कप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बाद मैंने घर के सारे काम वाइंड अप किए और बेटी को स्कूल लेने के लिए चली गई। और ये मेरे 2-3 दिन से पार्सल आया हुआ था, वो मुझे बार बार कॉल कर रहे थे कि आप आके अपना पार्सल ले जाएं। एक्चुअली मेरा जो नंबर लिखा हुआ है ना, वो यूनिवर्सिटी का लिखा हुआ है। तो कभी कभार मैं यूनिवर्सिटी में जब थी तो मैं पार्सल मंगवा लेती, अब वही एड्रेस लिखा हुआ है तो उधर से ही फिर मैं कर देती हूँ। मैंने एडिट अभी तक नहीं किया। अच्छा, फिर उधर से मैंने पार्सल रिसीव किया। पार्सल रिसीव करने के बाद फिर मैं आ गई थी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, पास ही गुजर रही थी। मैंने कहा चले चेक कर लेती हूँ। मैंने ऑटोमेटिक मशीन लेनी है और साथ में ना एलईडी लेनी है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखते हैं। मैं कहती हूँ कि मोबाइल से थोड़ा दूर ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो टीवी लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है इससे। तो ये मैंने ना सुपर एशिया की भी चेक की है मशीन, इनके पास थी और इनके पास हायर की थी, लेकिन ये मुझे ना बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे थे सुपर एशिया की। तो मेरा दिल है कि हायर की लूँ। तो आप सब मुझे बताइएगा कि हायर की ज़्यादा बेस्ट है या सुपर एशिया की। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की है तो उस पर हायर की बता रहे हैं हायर की ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ इतना आइडिया नहीं है। तो आप में से अगर कोई इसके बारे में ज़्यादा जानता है तो मुझे प्लीज़ इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सुपर एशिया की ज़्यादा बेस्ट है या हायर की। तो ये 2-3 मुझे पसंद थी। ये सुपर एशिया की मुझे दिखा रहे थे, ये 9 kg की थी 57,000 में। और इसके साथ इसका जो था ना, जो टब था वो था मेटल का। और ये जो वाइट के साथ जो मिड में है ना, दोनों ब्लैक ये वाली मिड, ये दोनों थी इनका जो टब था, इनका एलुमिनियम का टब था। तो ये दोनों 9 की थी, मतलब तीनों 9 kg की थी 57,000 में। जिसमें ना 9 kg का ये है कि उसमें 6 जोड़े आराम से धुल जाते हैं। तो मेरी छोटी सी फैमिली है तो मैंने कहा 8 kg की नहीं लेती है, 8 kg बहुत छोटी हो जाती है। कभी कभार ब्लैंकेट वगैरह भी, छोटे जो ब्लैंकेट होते हैं वो भी वॉश करने पड़ जाते, तो ऐसा करती हूँ मिड वाली लेती हूँ। अभी मैं हेड ले नहीं रही, मेरा इरादा है लेने का। बस आप सब दुआ कीजिएगा और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे चैनल दिन रात तरक्की करे, आमीन। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसके अंदर ये है ना कि हीटिंग पॉइंट भी इनका अपना ही है। एक 9 kg की है जो ग्रे है, और दूसरी 8 kg की। ये थोड़ा एक्सपेंसिव थी। एक की प्राइस थी, 9 kg की प्राइस थी 1,40,000 और दूसरी की थी 1,24,000। वो 8 kg की थी। तो ये तो मेरे बजट से आउट थी। बस अल्लाह पाक दे तो फिर बजट से आउट नहीं होती, लेकिन बस कुछ बाकी खर्चात भी होते हैं जिन्हें देख के चलना पड़ता है। तो एलईडी मैंने चेक किए। वैसे मैं वीडियो वगैरह बनाई, मैंने कहा चले हस्बैंड के साथ भी शेयर कर लूँगी। तो वो कह रहे थे कि आप जाती रहती है फ़ातिमा को स्कूल से पिक करने के लिए, तो उसके स्कूल के रास्ते में, मतलब उसके स्कूल के पास ही शॉप है, तो उधर से जाके चेक कर लीजिएगा। तो मैंने फिर इधर से देखा है इनके पास। जो मुझे अच्छी लगी है वो इको की 40 इंच की मुझे एलईडी ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसके बाद फिर मैं नीचे आई, मैंने कहा मैंने माइक्रो भी लेना है। मेरा माइक्रो जो है शादी का है, तो वो मेरे से ना गिरा था लास्ट ईयर। दुबई का है, मेरे भाई दुबई से लेके आए थे। पेनासोनिक कंपनी का है, बहुत अच्छा है। वो मैंने इधर देखा है, कहीं से भी मुझे नहीं मिला। तो वो मैंने देखा और फिर उसके बाद फिर मैं घर आ गई। पार्सल मैंने खोला, तो पार्सल खोल के ना मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं इतनी खुश, 2300 रुपये की मुझे 2 जैकेट्स मिली हैं। और इतनी अच्छी, जब मैंने ऑर्डर डन किया था ना तो 4300 प्राइस थी, मतलब 4300 रुपये। तो ये ना मैं पहले ये ऑर्डर रिसीव ही नहीं करना चाह रही थी, मेरा दिल ही नहीं था। मैंने कहा मैंने 2 जैकेट्स ऑर्डर किए हैं तो उन्होंने एक भेज दी है, मतलब एक 2300 की। तो घर आके मैंने जब देखा तो मेरे तो हारे ना हारे हो गए। मैं इतनी ज़्यादा खुश, मैंने कहा आज का दिन तो मेरे लिए बहुत लकी डे है, बहुत ज़्यादा। कोई दिन ऐसा होता है ना जिस दिन अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा बंदे पे ना मेहरबान, वैसे तो अल्लाह पाक ऐसे नहीं कहना चाहिए, मेहरबान ही होते, हर टाइम मेहरबान होते हैं, लेकिन आज मेरे लिए ना बहुत लकी डे था। ये मेरे 2 जैकेट्स निकली, एक बेटे की और एक बेटी की। देखिए इस महंगाई के दौर में ना 2300 का क्या मिलता है। ये मैं आपके साथ ना पेज भी इनका शेयर कर देती हूँ, अगर आपने लेना है तो ले सकते हैं। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने बाज़ार में चेक की थी, 2500 रुपये की एक थी, लेकिन वो ना थोड़ी सी पतली थी। उनके अंदर जो वूल लगी हुई थी ना वो इतनी
मोटी वाली वूल नहीं थी, इनके अंदर वूल लगी हुई तो वो थोड़ी ज़्यादा मोटी है, मतलब बच्चा सही वार्म रहता है। तो मैंने अपना जो एड्रेस है वो मैंने हाइड किया और आपको मैंने इनका लिंक दिया है, तो आप सब अगर नहीं समझ आया तो बता दीजिएगा, मैं पेज भी मेंशन कर दूँगी, इंस्टाग्राम का पेज है। और फिर ना ये असर का टाइम है, सारे घर के काम वाइंड अप करके मैं बैठी, ये कपड़े मैंने प्रेस करने थे। तो मेरे बच्चे ना दिन को अब सोते नहीं, तो ये ना खेलते कूदते रहते हैं, ज़्यादा टाइम मैंने मोबाइल भी नहीं देती, इसलिए मैं एलईडी लेना चाह रही हूँ कि चले साथ साथ बंदा खुद भी कुछ देख लेता है टीवी पे ड्रामा वगैरह, और बच्चे भी कार्टून वगैरह देख लेते हैं। तो चाय के साथ में ये बच्चों के छोटे छोटे कुकीज़ थे जो कि बेटी के लंच बॉक्स से निकले थे, तो मेरा बहुत दिल करता है कुछ मीठा खाने का, तो मैंने कहा यही साथ में खा लेती हूँ। ये खाए, नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद ना मैंने जो आज का मेरा मेन टारगेट था कपड़े प्रेस करने का, कपड़े काफ़ी ज़्यादा धोने की भी ज़म्मा है और प्रेस करने के भी, तो मैंने कहा मशीन जब तक ठीक हो गई आएगी तब तक ना पहले वाले सारे कपड़े ख़त्म कर देती हूँ, इस्त्री कर लेती हूँ, ताकि जब नए कपड़े आ जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो बेहतर ये है कि पहले वाले सारे ख़त्म करती हूँ प्रेस करना। तो ये मैंने फिर असर के टाइम के बाद, असर की नमाज़ से लेके इशा तक मैंने सारे कपड़े प्रेस किए, यहाँ तक कि 6 बजे के बाद इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, मतलब कि मशीन और फ्रिज और आयरन वगैरह, लेकिन फिर भी मैंने कहा आज ख़त्म करूँगी। दूसरे मेरी ना आज गुड लक ये थी कि ये मैंने आपको कहा है मैंने माइक्रो लेना था। तो मैंने जब वो शॉपकीपर से बात की तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप उसका ना नंबर हमें भेज दें, हम आपको ना कंपनी से ठीक करवा के दे देंगे। मुझे नहीं पता था ये पेनासोनिक कंपनी का, मैंने उन्हें डोलेंस कंपनी का कह दिया। तो वो कहते हैं कि उसके बैक साइड पे ना एक नंबर लिखा होगा, वो आप हमें भेज दें, हम कंपनी को दिखाएंगे, वो आपको ना सेट बिल्कुल A1 सेट करके दे देंगे। ये गिरा था तो उस टाइम इसका टच भी काम नहीं कर रहा था और चीज़ें मूव भी नहीं कर रहा था, तो मेरा बहुत दिल हफ़्ता तकरीबन 1 हफ़्ता में इसके लिए ना रोती रही थी कि ज़ाहिर-सी बात है एक चीज़ है जो कि बंदा इतने दिल से लेता है और बंदे का ना हाथ पाँव है वो चीज़। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको ना मैंने उठा के तो फिर मैं इसको ले गई दूसरे रूम में, उधर मैंने लगाया, टच भी इसका माशाल्लाह काम कर रहा था। बच्चों ने खाना खाया तो ज़रा सा सालन पड़ा था, वो भी मैंने प्लेट में रखा, तो वो मूव भी कर रहा था और हीट अप भी हो रहा था। मैं तो इतनी खुश कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा अल्लाह पाक ऐसे ही मेरी आगे भी मदद करे, आमीन। मेरी आज अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी मदद की है कि मैं मतलब इतने बड़े लॉस से बच गई, कि ज़ाहिर-सी बात है नया लेती तो वो इस क्वालिटी का भी नहीं था और ऐसा मिलना मुश्किल था। पैनासोनिक कंपनी एक्चुअली इधर है नहीं, तो इस वजह से ना ये मेरे से ना डबल हो गई है, वीडियो क्लिक हो गई है, तो इसके लिए माज़रत। तो ये कपड़े रह गए थे, कपड़े मैंने अब प्रेस करने हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैंने कहा चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा ये जो माइक्रो का मसला था वो भी हल हो गया। बस अब इसके आगे जो शीशा टूटा हुआ वो कह रहे थे कि ये आपको लगा के दे देंगे, ये इतना महंगा नहीं है, 300-400 रुपये का खर्चा है। इसके बाद फिर मैंने कपड़े प्रेस किए, मुझे अचानक से याद आ गया कि मैं ऐसा करती हूँ कि सालन बनाती हूँ। सालन वैसे पड़ा हुआ था, बस कड़ी थोड़ी सी थी, तो मैंने कहा कि लस्सी पड़ी हुई है तो ख़राब हो जाएगी, ऐसा करती हूँ थोड़ी सी कड़ी बना लेती हूँ। हस्बैंड को कड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं कड़ी में ना कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करती। मैं पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ ना, और उसको थोड़ा सा ब्राउन करती हूँ, और उसके बाद ना जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डालने के फ़ौरन बाद लस्सी डाल देती हूँ। वो उसको 15-20 मिनट जब तक वो बॉयल नहीं आता उसको मिक्स करती रहती हूँ तेज़ आंच पे, और उसके बाद 1.5-2 घंटा ना मैं हल्की आंच पे इसको पकाती रहती हूँ। तो उसके बाद इतने मज़े की कड़ी बनती है। मैं इसका फाइनल जो शूट था वो तो मैं शूट नहीं ले सकी क्योंकि लाइट चली गई थी और काफ़ी टाइम बाद लाइट आई। खाना भी हमने ना बगैर लाइट के ही खाया था, तो बहुत मज़े की कड़ी ऐसे बनी थी। ये ना मेरी अम्मी इस तरह कड़ी बनाती थी, ऊपर तवे का दम लगा देती थी। तो ये था आज का मेरा सिंपल सा और प्यारा सा व्लॉग आप सबके लिए मैं शूट करती हूँ, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरा चैनल अच्छे से ग्रो कर जाए, और आप सब ने इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मैं मदद भी करनी है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, और कमेंट्स में भी ना अपने राय का इज़हार लाजमी किया करें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और उसको फॉलो भी करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर।